आपको शायद नहीं मालूम होगा कि मेरा मिजाज कैसा है, कि मैं किस तरह की गुफ्तगू करता हूँ, आप कैसी सुनना पसंद करते हैं। तो कोशिश करेंगे कि हम इस गुफ्तगू के आखिर तक एक दूसरे के मिजाज आशना हो जाए। क्यों नहीं, कोशिश करें, अल्लाह करेगा हम एक दूसरे के मिजाज आशना हो जाए। या मैं आपकी बात मान लूंगा या आप मेरी मान लीजिएगा, जैस बात है ना, ऐसे ही है ना। क्योंकि अब देखा जाए तो आप अक्सरियत में और मैं अकेला खड़ा हूं, तो आजकल तो दस्तूर भी यही है, अक्सरियत की मानी जाती है, अगरचे रातों को तब्दील हो जाए। होता तो यही है ना कि रात को अक्सरियत किसी की होती है, दिन में किसी की हो जाती है। वो किसी ने बड़ा खूबसूरत एक जुमला कहा कि एक पार्टी को 8 तारीख को पोलिंग डे पर वोट पड़े, दूसरी को जब पोलिंग बंद हो गया उस वक्त पड़े। ऐसा होता रहता है, दुनिया का एक निजाम है। तो खैर मेरा मौजू कोई बड़ी सियासी नहीं है, मैं सियासी तकरीर आपके यहाँ करने नहीं आया, तो खालिसतन मजहबी हवाले से आपके साथ ही एक मुलाकात है। आपका उन्वान फिक्र मेरी अजीमत। बतौर मुसलमान मेरी और आपकी एक जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी ये है कि मुझे और आपको ये पता हो कि मेरे और आपके पाक पैगंबर ने जिंदगी कैसे गुजारी। हम अक्सर व बेशतर आपकी सीरत का तज़किरा करते हैं और आप सुनते भी होंगे, और यकीनन आप इसमें जो है वो दिलजमी के साथ और मोहब्बत के साथ इस कोशिश में भी लगे होंगे कि ज्यादा से ज्यादा रिसालत पनाह के हालात आपको मालूम हो जाए। सीरत महज आपके हुस्न जमाल का तज़किरा नहीं है। सीरत एक हमाजेत मौजू है जो आपकी जिंदगी के तमाम पहलुओं का अहाता करता है। वो आपकी माशरती जिंदगी, समाजी जिंदगी, आपकी खानगी जिंदगी, आपकी सियासी जिंदगी, और वो सिर्फ आपकी मां समान उम्री नहीं है, बल्कि वो उम्मत मुस्लिमा के लिए एक मशअल राह है, जिस रास्ते पर चलते हुए उम्मत मुस्लिमा कामयाबी हासिल करती है। और बतौर मुसलमान मेरी और आपकी ये जिम्मेदारी है कि मुझे और आपको रिसालत पनाह के हालात मालूम होने चाहिए, क्योंकि आपकी जिंदगी इतनी बेहतरीन और इतनी रोशन है कि जिसकी बदौलत इंसान दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल कर सकता है। महज उखरवी कामयाबी नहीं है उसमें दुनियावी कामयाबी भी मौजूद है। आपकी पैदाइश से लेकर आपके इस दुनिया से पर्दा फरमाने तक तमाम तर हालात को जानना जरूरी है। ये हालात तकरीबन 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा आपके ऐलान नबूवत से कबल का है। दूसरा हिस्सा आपके ऐलान नबूवत के बाद आपकी मक्की जिंदगी और मदनी जिंदगी, यानी 2 हिस्से वो बनते हैं, उस पर मुश्तमिल। और मैंने एक लफ्ज़ इख्तियार किया, इस्तेमाल किया है कि ऐलान नबूवत से कबल का ज़माना, आगाज़ नबूवत नहीं था, क्योंकि नबी पैदाइशी नबी होता है। रात को इश्तिहार पर लिखने से नबी नहीं बना करता, अलकाबात देने से, एक रात को जिसको चाहा जितना मर्जी बड़ा लकब दे दिया जाए, कौन आजकल पूछने वाला है। इस तरह नबी नहीं बनते। नबी को अल्लाह बनाते हैं और वो पैदाइशी नबी होते हैं। जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने बचपन में बोले ना, और उन्होंने क्या कहा, काला नहीं, मैं अल्लाह का बंदा हूं, उस उम्र में बोले। और ये बात हम अक्सर व बेशतर बतलाते भी हैं। इसकी मिसाल भी पेश की जाती है कि जी ये नबूवत का मौजज़ा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा है कि उन्होंने दूध
पीने की उम्र में गुफ्तगू फरमाई। ऐसे ये मौजज़ा है ना। तो हमें जानना चाहिए कि वो पैगंबर जो नबियों का सरदार बनाकर इस दुनिया में भेजे गए हैं, जिन्हें सबसे आला और अरफा पैगंबर बनाया गया है, उनकी जिंदगी के हालात क्या थे? आपके मेलाद से लेकर, मेलाद का इंकार तो नहीं करते आप लोग भाई? क्यों जी? मेरी एक आदत ये भी है, मैं थोड़ा थोड़ा सवाल भी करता हूं दरमियान में। महसूस तो नहीं करेंगे? महसूस तो नहीं करेंगे भाई? अगर महसूस करेंगे तो मुझे आपने बता देना, मैं सवाल नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि हम दोनों ने एक दूसरे के मिजाज आशना होना है। इसलिए अगर कोई सवाल आपको नागवार गुजरे तो आपने बता देना। मिलाद का इनकार तो नहीं ना करते? मिलाद तो हुआ है ना आपका, बोलिए ना। आपकी मिलाद से लेकर आपके इस दुनिया से पर्दा फरमाने तक के हालात जानने चाहिए कि नहीं जानने चाहिए? क्या आपका मिलाद हुआ किस खानदान में हुआ, किस कबीले में हुआ, वो कबीला करता क्या था, उसका बुदोबाश कैसा था, आप किस इलाके में पैदा हुए, उस इलाके के लिए कौन सा नाम इस्तेमाल किया जाता है, उस नाम का माना और मतलब क्या है, उस इलाके का तर्ज जिंदगी कैसा था, उनका बुदोबाश क्या था, उनका इलाह कौन था, आया वो उस जमाने के अफराद दीन इब्राहिमी पर मौजूद थे या दीन इब्राहिमी के अंदर बिदात और रसूमात को इख्तियार करते हुए उसकी शक्ल को यकसर तब्दील कर चुके थे। वो अफराद जो इस इलाके में रहते थे, जिस माहौल में रिसालत पनाह का मिलाद हुआ है, आपकी पैदाइश हुई है, और जिस घर में आपकी पैदाइश हुई है, उस घर की अजमत और रिफत क्या थी, उसकी बुलंदी क्या थी, और आपकी पैदाइश के साथ कौन कौन से वाकयात वजूद पजीर हुए, कौन से मौजज़ात का ज़हूर हुए। आपकी पैदाइश के अमल से लेकर आपका दूध पीने की उम्र है, आपका बचपन है, आपका लड़कपन है, गर्ज आपकी जिंदगी के तमामी हालात से वाकफियत जरूरी है। मिसाल के तौर पर मैं तफसीली बात इस उन्वान पर नहीं करना चाहता, मैं दो बातें अर्ज करना चाहता हूं कि एक आपका खानदान कि हजरत जिब्रील अमीन आपके पास आए और अर्ज की कि अल्लाह के हबीब, मैंने मशरिक और मगरिब में गोता लगाया, लेकिन मैंने आप जैसा कोई नहीं पाया। आप जैसा मशरिक और मगरिब में गोता लगाया, आप जैसा, और आप इतने बाकमाल हैं कि अगर आप किसी भी महफिल में मौजूद होते, उस महफिल में मौजूद कोई भी शय आपसे ज्यादा अफजल नहीं होती। आप अगर लोगों के दरमियान मौजूद हैं, किसी का कद बड़ा है, किसी का छोटा है, लेकिन जब रिसालत पनाह मौजूद होते तो कद में आप ही सबसे बड़े महसूस होते। आप रास्ते पर चल रहे होते और सूरज निकला हुआ होता, यानी आप महफिल समझ लें कि महफिल यही समझ लीजिए कि आप एक रास्ते से गुजर रहे हैं और उस लम्हे में गिरदो नवा में मौजूद हर एक शय मोहम्मद रसूलुल्लाह से अदना महसूस होती थी और मोहम्मद रसूलुल्लाह उससे आला महसूस होते थे। कि आप रास्ते पर चल रहे हैं, सूरज पूरी आबोताब से निकला हुआ है, तो सूरज की तमाजत आपके रुख अनवर के सामने मांग पड़ जाया करती थी। चांद निकला हुआ है, चांद की खूबसूरती और उसकी रोशनी आपके रुख अनवर और आपकी मौजूदगी में मांग पड़ती थी। हत्ता कि अबू हुरैरा के अल्फाज आपने पहले समाअत किए हुए हैं कि हजरत अबू हुरैरा कहते हैं चांद को भी देखा है और आपको भी देखा है, और अल्फाज अदा किए कि तू सोना न पे सोना आपकी जात बाबर। तो साथ ही साथ जिब्रील अमीन के कहते हैं कि मैंने मशरिक और मगरिब में गोता लगाया, मशरिक और मगरिब में गोता लगाया, आपके खानदान जैसा खानदान भी नहीं पाया है, आपके खानदान जैसा खानदान भी नहीं पाए। आप इस कायनात की सबसे खूबसूरत तरीन शख्सियत है। हर नबी जो जिस जमाने में आते हैं, हर नबी अपने जमाने का बेहतरीन आलिम होता है, सबसे ज्यादा हसीन होता है। हर नबी अपने अपने जमाने बेहतरीन आलिम, उससे बड़ा आलिम कोई नहीं। हर नबी अपने जमाने में जब मौजूद होते हैं तो उससे ज्यादा हसीन कोई और नहीं होता। और वो इज्जत और शर्फ वाले खानदान में आते हैं, उनके खानदान बुरे नहीं होते, उन पर कोई तोहमत नहीं होती, कोई इल्जामात नहीं होते, उनके खानदानों को बुरी निगाह से नहीं देखा जाता, इज्जतों और रिफतों वाले खानदान होते।
और जब पैगंबर तशरीफ ला रहे हैं हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह, जो तमाम अंबिया के सरदार हैं, यूं कहा जाए कि दुनिया में जितने बेहतरीन आए थे अंबिया, सबके सरदार, यानी बेहतरीनों के सरदार, सबसे ज्यादा हसीनों के सरदार, यानी जितने आला तरीन अफराद आए उनमें से सबसे ज्यादा हसीन और सबसे बेहतरीन। हत्ता कि मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि रिसालत पना के हुस्न से पर्दे कयामत के रोज उठाए जाएंगे, और एक दो पर्दे नहीं उठेंगे, 70,000 पर्दे उठाए जाएंगे, और हर एक पर्दे के उठने के बाद लाखों गर्दनें ऐसी होंगी जिन्हें जहन्नम से आजाद कर दिया जाएगा। आप ही के बचपन का एक वाक़या है, जैसे आपने ये सुना कि हजरत ईसा अलैहि सलाम बचपन में बोले, ये ईसा अलैहि सलाम का मौजज़ा है, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दाई हलीमा के पास होते तो दाई हलीमा ये कहती कि आप दूध पीते हुए मुकम्मल दूध न पिया करते, और एक हिस्से से पीते, दूसरा हिस्सा अपने रिजाई भाई के लिए छोड़ा करते। ईसा का बोलना मौजज़ा है, मोहम्मद का अदल करना मौजज़ा नहीं है। अदल करना मौजज़ा नहीं है कि बचपन की सालत, तो रिसालत बना की जिंदगी के ये वाक़यात जानना इसलिए जरूरी है कि महबूब की हर एक बात महबूब होती है, और महबूब का हर एक तज़किरा महबूब होता है। जब महबूब की बातें होती हैं तो उनसे मोहब्बत बढ़ने का जरिया बनती है। लिहाजा आपके बचपन के हालात जानना जरूरी, किस इलाके और माहौल में आए जानना, बोलिए ना, जानना जरूरी। आपका बचपन में आपका शक सदर हुआ है, 2 मरतबा हुआ, ये जानना जरूरी। कब कब किन किन हालात में हुआ ये जानना जरूरी। आपने जवानी कैसे गुजारी ये जानना जरूरी। आप किस किस के जेरे कफालत रहे ये जानना जरूरी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बाद आपकी कफालत किसके पास आई ये जानना जरूरी। हजरत अबू तालिब के पास जब आप आते हैं उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी ये जानना जरूरी। आपकी जवानी में आपकी पहली शादी होती है, शादी कहाँ हुई, किस वजह की बुनियाद पर हुई। आप तिजारत के लिए गए, तिजारत का रास्ता आपने कौन सा इख्तियार किए, आप तिजारत के लिए किस इलाके में गए, आपका रफीक सफर कौन था, तिजारत करते हुए आपको माल में नफा हुए या नुकसान हुए, आपने तिजारत किन उसूलों की बुनियाद पर किए। कभी ऐलान नबुव्वत नहीं हुआ है, ऐलान नबुव्वत से कबल मोहम्मद रसूलुल्लाह तिजारत की गर्ज से जा रहे हैं, तिजारत करते हुए रिसालत पना माल बतलाते हैं तो माल की पूरी तशरीह करते हैं, उसकी खामियां बतलाते हैं, उसकी खूबी बतलाते हैं। किसी चीज को राज में नहीं रखा जाता, कोई चीज छुपाई नहीं जाती, बगैर छुपाए जो माल हकीकत में मौजूद था उसकी हकीकत बतलाते हुए मोहम्मद रसूलुल्लाह उसको फरोख्त करते हैं। तिजारत के उसके माल में आपको नफा हुआ या नहीं हुआ, वापस आने के बाद जो गुलाम आपके हमरा उस मालिका का था जिसका सामान लेकर आप तिजारत की गर्ज से गए, उसने आकर आपकी मदासराई किस अंदाज में किए, उसने क्या जवाबात दिए, उसने क्या क्या बयान किए, आपका किस अंदाज से तारुफ करवाए, आपकी मदा को किस तरह बयान किए कि इस लम्हे में अभी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ला इलाहा इल्लल्लाह का प्रचार नहीं किया, ला इलाहा इल्लल्लाह की तबलीग नहीं की। अभी मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए मासूम अनिल खता के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जा रहे थे, मबूस मिनल्लाह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जा रहे थे, मुफ्तरिजुद्दात के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। इस लम्हे में तो रिसालत पना अभी ऐलान नबुव्वत नहीं किए हुए। अब तक तो जो लोग आपको देख रहे हैं वो आपकी दयानत को देखते हैं, आपकी सदाकत को देखते हैं, आपके इखलाक को देखते हैं, आपको वादा वफा करने वाला देखते हैं, आपके खानदान को देखते हैं, आपके कबीले को देखते हैं। गर्ज 40 साल आपकी जिंदगी का एक एक गोशा मोहम्मद रसूलुल्लाह की लम्हा बलम्हा मदासराई करता हुआ, लम्हा बलम्हा तारीफ करता हुआ, लम्हा बलम्हा खूबियां बयान करता हुआ, लम्हा बलम्हा तौसीफ करता हुआ, लम्हा बलम्हा आपको बेहतरीन बतलाता हुआ वो 40 साल जमाना नजर आते जिसमें नबुव्वत ने भी ऐलान नबुव्वत भी नहीं किया, जिसमें अभी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह कहकर मुखातिब नहीं किए जाते बल्कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के नाम से जाने जाते। उस लम्हे में एक बेहतरीन किरदार पेश करके उम्मत मुस्लिमा को पैगाम दिए कि तबलीग करने से कबल इखलाक और किरदार पेश किया जाए।
40 साल जिंदगी जानना जरूरी है या नहीं जरूरी? बोलो ना, बोलो ऊंचा, बोलो ऊंचा। कुछ हम मिजाज होते जा रहे हैं जी, हम मिजाज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? क्यों नहीं मुफ्ती साहब? कुछ ना कुछ हम मिजाज हो रहे हैं, ऐसा ऐसा आ रहे हैं, या मैं तब्दीली करूं? बोले ना, तब्दीली करूं या आप मेरे मिजाज आशना होते जा रहे हैं? साथ साथ फिर जवाब देंगे, पक्की बात है। ये जानना जरूरी है, लेकिन इन 40 सालों का मुझसे और आपसे सवाल नहीं है। चल समझिए कि नहीं समझिए? नहीं समझ। जानना जरूरी है, लेकिन इन 40 सालों का मुझसे और आपसे सवाल नहीं होगा। सवाल होगा पैगंबर की 29 साला जिंदगी के हिस्से का। यह हिस्सा आपकी जाती जिंदगी, इज्तिमाई जिंदगी, समाजी जिंदगी, मुआशरती जिंदगी का हिस्सा है। और इसके मुताबिक आपकी जिंदगी अगरचे काबिले तासीन है, अगरचे लायके तासीन है, अगरचे मदा वाली है, अगरचे तारीफ वाली है, लेकिन पैगंबर का इरशाद ये है कि ये जो 23 साला जिंदगी है, तुमने इत्तिबा इसकी करनी है, इत्तिबा इसकी करनी है। अब इस 23 साला जिंदगी की इब्तिदा इन अल्फाज के साथ अगरचे हो रही है कि इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किए। अगरचे इब्तिदा इन अल्फाज के साथ हुई और रिसालत पनाह को पैगाम दिया गया। रब ने बतलाया कि आप अल्लाह के नबी हैं, आखिरी रसूल हैं, आप मोहम्मद, आपने अब से, अब आपकी सालसी जिंदगी खत्म हो चुकी है। अब आपकी जिंदगी को इस्लामी जिंदगी कहा जाएगा, अब आपकी जिंदगी को उम्मत की जिंदगी कहा जाएगा, अब आपकी जिंदगी को राहबर की जिंदगी कहा जाएगा, रहनुमा की जिंदगी कहा जाएगा, पेशवा की जिंदगी कहा जाएगा। कि अब आपकी जिंदगी आपकी जाती जिंदगी नहीं रही, बल्कि अब ये एक इज्तिमाई शक्ल इख्तियार कर चुकी है कि अब ये जिंदगी का एक एक पहलू उम्मत मुस्लिमा की राहबरी करेगा, एक एक पहलू उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई करेगा। और इसीलिए पैगंबर की इस जिंदगी का तज़किरा करते हुए खल्ला के आलम अपनी लारेत किताब में अल्फाज इख्तियार करते हैं कि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए अपने रसूल की जिंदगी में बेहतरीन उस्वा है, बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन मिसाल मौजूद है कि रिसालत पना फरान की चोटी पर खड़े होकर इरशाद फरमाते हुए कहते हैं कि जो 40 साल तुम्हारे दरमियान रहा, तुम बतला दो तुमने किस तरह का पाया है। जवाब ये था आप सादिक हैं, जवाब ये था आप अमानतदार हैं, जवाब ये था आप बाइखलाक हैं, जवाब ये था आप बावफा हैं, जवाब ये था आप वादा इफा करने वाले हैं। रिसालत की 40 साला रोशन जिंदगी, उसको बुनियाद बनाते हुए रिसालत बनाने ऐलान किया, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह मुफ्लिहून, फलाह पाना चाहते हो, फलाह पाने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह कहना पड़ेगा। बुतों की मौजूदगी में कहा है, रिसालत बनाने ला इलाहा, रुअसाए कुरैश की मौजूदगी में कहा है, कुफ्र के सरदारों के दरमियान डट कर कहा है, खड़े होकर कहा है, ऐलान करके कहा है, न झुकते हुए कहा है, अजीमत के रास्ते पर चलते हुए कहा है। पैगंबर ने पैगंबरी का रास्ता चुना, फिर रास्ते में कांटे आए, बर्दाश्त किए, पत्थर आए, बर्दाश्त किए, तकलीफ आई, बर्दाश्त किए। पैगंबर की ये 23 साला जिंदगी, आपकी मुआशरती जिंदगी, आपकी इस्लामी जिंदगी, आपकी मक्की और मदनी जिंदगी उम्मत की राहबरी के लिए है, और इसके लिए उम्मत से सवाल भी होगा। उम्मत से सवाल भी, बोले ना, होगा कि नहीं होगा? लेकिन मेरा मौजू है इस वक्त, आज की इस गुफ्तगू का मौजू ना आपकी वो 40 साला जिंदगी का तज़किरा है, ना आपकी 23 साला जिंदगी का तज़किरा है। गल समझियो कि नहीं समझी? हाँ जी, नहीं समझे? नहीं समझे कि मैंने अब तक कितनी गुफ्तगू की? ये तमहीदी गुफ्तगू है। मैं तकरीर नहीं की थी, तकरीर मैंने शुरू नहीं की थी, मैं तो तमहीद सुनाइए। मैं तो आपको मिजाज आशना करना हो तो कुछ ना कुछ सुनाना पड़ता है ना, क्यों जी? तो मैंने अभी आपको तमहीदी गुफ्तगू की है आपसे कि ये जिंदगी का एक पहलू और दूसरा पहलू, ये दोनों जानना जरूरी है, दोनों जानना
जरूरी है, लेकिन मेरा आज की इस गुफ्तगू का ये मौजू नहीं है। मेरा मौजू वही है जो आपके इस प्रोग्राम का मौजू है कि फिक्र अमीर अजीमत व दिफाए साहबा, यही उन्वान है ना, बोले ना। अब पैगंबर की जिंदगी मैंने बतलाना ये चाहता था कि आपने इन दोनों पहलुओं को पढ़ना है, इसका मुताला करना है और फिर उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना है, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को। अब एक तबका ऐसा है जिस तबके ने पैगंबर की जिंदगी को न सिर्फ गुजारा, आंखों से देखा, उसकी रूह को अपने अंदर बसाया और फिर जर्रे से आफताब हो, उसकी रूह को अपने अंदर बसाया और फिर क्या हो गए, बोलिए ना, फिर क्या हो गए। मुफ्तियान बैठे हैं। अगर मुफ्ती साहब एक बात मैंने आपसे पूछनी, कोई कहीं जाना तो नहीं, आप अभी शक कर लीजिए, बस इस बात का जवाब देते हैं कि आप मंतिक पढ़ाते, मंतिक पढ़ाना दीन है कि नहीं? मंतिक पढ़ाना दीन, उसूल फिका पढ़ाना दीन है कि नहीं? उसूल की जो आप तालीम दे रहे हैं, उसूल हदीस पढ़ाना दीन है कि नहीं? बस अब आप बेशक भले जा सकते हैं। मैं मुफ्ती साहब से फतवा लिया, चूंकि मैं फतवा दे नहीं सकता, मैं इसलिए बात आप ये न कहना सुबह कि यार मौलाना आप अपनी तरफ से बातें करते रहे। बात समझ में आ रही है? उसूल का बयान, यानी जब उसूल बयान किए जाते हैं, दीन क्यों है? मंतिक का बढ़ाना दीन क्यों है? इसलिए कि वो दीन के उसूल का जरिया, उसूल दीन, उसूल फिका पढ़ाए जाते हैं इसलिए कि वो फिका को समझने का जरिया। और फिका क्या है? फिका, फिका क्या है? दरअसल तो मसाइल, जिन मसाइल की बदौलत आप अपनी इबादत को दुरुस्त करते हैं, ऐसे ही है ना। फिका के अंदर जो भी चीजें हैं, मैं उस बहस में जाऊंगा तो लंबा हो जाएगा काम, कि उसमें इमाम और आइम्मा के मुख्तलिफ नजरियात और मुख्तलिफ अकायद, उन पर बात करते चले जाएंगे तो बात बड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन हम उसको मुख्तसर करते हैं। दरअसल फिका कुरान मजीद और अहादीस से रसूलुल्लाह से अखज़ करदा मसाइल को कहा जाए, ऐसे ही कोई जाती नजरियात नहीं है, वो भी जाती नजरियात नहीं है। दरअसल क्या है कि कुरान और हदीस से उम्मत की रहनुमाई के लिए और उम्मत की आसानी के लिए मसाइल को अखज़ करके उम्मत के सामने रख दिया गया कि आप इसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो आपकी जिंदगी आसान भी होगी और शरीयत के मुताबिक गुजर भी जाएगी। ठीक है, यही मकसद है ना फिका का। अब बात उसूल की हो रही है, बात फिका की हो रही है, बात उसूल और फिका की हो रही है, तो बात किसकी हो रही है? उसूल और फिका की हो रही है? नहीं, नहीं। जब बात उसूल और फिका की हो रही हो तो इसका मतलब है बात मोहम्मद रसूलुल्लाह की हो रही है। बात किसकी हो रही है? मोहम्मद रसूलुल्लाह की हो रही है। बात अगरचे अल्फाज, मसला तो फिका का बयान किया जा रहा है, लेकिन बयान क्यों किया जा रहा है कि ये दीन किसका है? मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसलिए बयान किया जा रहा है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आयत मुबारक है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इसे लैलतुल क़द्र में उतारा। किसे उतारा जी? ऊंचा 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 ऊंचा, किसे उतारा? कुरान। कहा तो नहीं अल्लाह ने, कहा है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। लैलतुल क़द्र में क्या होता है? आप कह रहे हैं कुरान उतारा, अल्लाह ने तो नहीं कहा। तो बोलो ना भाई, अल्लाह ने कहा यहां जी। मैं आपको गलत तशरीह नहीं करने जा रहा, परेशान ना हो जाए। बड़ा सीधा सीधा या दीन के उत्ते चलने वाला बंदा, मैं कोई उसकी गलत तशरीह नहीं करने जा रहा, लेकिन यहां अल्लाह ने कहा है कि कुरान उतारा जी। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इसे लैलतुल क़द्र में उतारा। किसे? कुरान। लेकिन ये आप और मैं बतला रहे हैं, हमें भी बतलाया गया ना, रिसालत पनाह ने बतलाया, लेकिन यहां पर लफ्ज़ कुरान जिक्र में मौजूद नहीं। पर समझ में क्या आया? बोले ना, समझ में क्या आया? अंज़लना कहने से, नाजिल के लफ्ज से, उतरने के लफ्ज से, वही इलाही से, कलामुल्लाह से, लफ्ज आयत से, जिसका माना तो निशानी है, लफ्ज रुकू टुकड़े से। समझ में क्या आया? बोले ना, कुरान समझ में आया। किसी ने कहा जी ये बात सिपारे में लिखी हुई है, या सिपारा उठा के लाओ, समझ में क्या आता है?
हालांकि सिपारा कहा जाता है 30वें हिस्से को कुरान को याद करने की आसानी के लिए उसके हर हिस्से को उसके 30 हिस्से कर दिए गए ताकि बच्चे उसको आसानी से याद कर सके। ये 30 हिस्सों की तकसीम बाद में कुरान ने की है। और सिपारा फारसी जुबान का लफ्ज है। सिपारा कहने से यानी फारसी जुबान का लफ्ज कहने से भी समझ में क्या आया? कुरान लफ्ज हदीस कहा जाए, समझ में रसूलुल्लाह का फरमान आता है ना? ऐसा है या नहीं है? यानी लफ्ज हदीस कहें, समझ में रसूलुल्लाह का फरमान आए या आपका फेल समझ में आए। लफ्ज सुन्नत कहा जाए, समझ में रसूलुल्लाह का अमल आता है। लफ्ज अंज़लना कहा जाए, समझ में कुरान आता है। लफ्ज वही कहा जाए, समझ में कुरान आता है। कलामुल्लाह कहा जाए, समझ में कुरान आता है। लफ्ज आयत कहा जाए, समझ में कुरान आता है। लफ्ज रुकू कहा जाए, समझ में कुरान आता है। लफ्ज सिपारा कहा जाए, समझ में कुरान आता है। अंज़लना के अल्फाज से समझ में कुरान आए, बात फिक़ह की हो, समझ में कुरान आए, तुम्हें इन सारी चीजों से कुरान समझ में आ जाए। लफ्ज हदीस कहने से मोहम्मद समझ में आए, लफ्ज सुन्नत कहने से मोहम्मद समझ में आए, तो फिर मैं क्यों ना कहूं, जब हम अली कहते हैं समझ में मोहम्मद आते, हम उस्मान कहते हैं समझ में मोहम्मद आते, हम उमर कहते हैं समझ में मोहम्मद आते, हम अबू बकर कहते हैं समझ में मोहम्मद आते, तो मैं ये कहूं तो बेजा नहीं होगा कि जिक्र सहाबा भी जिक्र मोहम्मद है। और समझ में क्यों ना है? अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं अपनी लारैब किताब में कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, मेरी जो ये किताब है ये ऐबों से पाक है, बेहतरीन है, बेमिसाल है, इसमें कोई फितना नहीं, कोई झूठ नहीं। ऐसे ही है ना? आपका यकीन है? बोले ना। जब अल्लाह ने ये किताब उतारी थी तो लिख कर भेजी थी जी? नहीं लिख कर भेजी। जिब्रील लिखी हुई लाए? नहीं। रिसालत बनाने लिख कर दी? नहीं। रब वो है जिसको विदा नहीं होता, रब वो है जिसे धोखा नहीं होता, रब वो है जो सोता नहीं है, रब वो है जिसे ऊँग नहीं आती, रब वो है जिसे कोई डरा नहीं सकता, रब वो है जिसे खौफ में कोई मुब्तला नहीं कर सकता। वो मालिक कायनात, वो खल्लाक के आलमज़ाद, जब उसने इस किताब को उतारा तो लिखा हुआ नहीं उतारा। जब जिब्रील लाया, जिब्रील वो जो गलती नहीं करता, एक मदार में घूमते, उस रब का पैदा करता हुआ सूरज मदार में घूमे क्योंकि हुक्म उसका है, चांद मदार में घूमे हुक्म उसका है, सितारे अपने मदार में नहीं हुक्म उसका है, जमीन अपने मदार पे घूमे हुक्म उसका है, तो उसका बनाया हुआ जिब्रील अपने मदार से बाहर कैसे निकल सकता है? जो ड्यूटी रब ने उसकी लगाई वो उसी ड्यूटी पर चल रहा है, उस वक्त से चलता रहे, जहां तक कहा गया वहां तक चला, जिस तक भेजा उस तक पहुंचा। किरामन कातिबीन को रब ने जो ड्यूटी लगाई वो वहीं पर मौजूद, मुनकिर नकीरों की जो रब ने ड्यूटी लगाई वो वहीं पर मौजूद। जब मलाइका अपनी ड्यूटी से बाहर नहीं जा सकते, गलती नहीं कर सकते, रब ने जिब्रील को क्यों नहीं हुक्म किया कि जिब्रील लिख कर दे दे? नहीं नहीं, लिखा हुआ जिब्रील भी नहीं लाया, बल्कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ के अल्फाज से शुरू होने वाला कुरान, जिसे अलहम्द से आप पढ़ना शुरू करते, वन्नास पर खत्म करते, जिब्रील अल्फाज की शक्ल में लाए, कलाम की शक्ल में लाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह के नुत्क़े मासूम से कलाम की शक्ल में जारी हुए। आपने भी लिख कर नहीं दिया, आप मासूम अनिल खताएं, गलती कर ही नहीं सकते, आप में गलती हो ही नहीं सकती आपसे, पैगंबर होता ही वही है जो गलती कर ही नहीं सकता, आपने भी लिख कर नहीं दिया। रब ने फिर क्यों कहा ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह? रब ने ये क्यों नहीं कहा ज़ालिकल कलामु ला रैब फीह? कलाम क्यों नहीं कहा? रब ने कलाम नहीं कहा, किताब कहा। आप भी समझते हैं किताब किसे कहा जाता है? समझते हैं? बोले ना, किताब किसे कहते हैं जी? जो लिखी हुई हो ना। हिसाब किताब करते हो या नहीं करते? बोलो ना। हिसाब कहते हैं गिनने को, किताब कहते हैं जी?
किताब कहते हैं लिखने को, जो लिखा हुआ हो उसे किताब कहा जाता है, जो बोला जाए उसे कलाम कहा जाता है। रब भेजे कलाम, जिब्रील लाए कलाम, मोहम्मद रसूलुल्लाह नुत्के मासूम से इरशाद फरमाए तो कलाम। तो रब ने ये क्यों कहा कि ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह? क्योंकि जिसने बोला वो मासूम है, जिसने लिखा वो महफूज है, जिसने लिखा वो महफूज है। मासूम वो जो गलती कर ही नहीं सकता, महफूज वो जो कर सकता है पर रब करने नहीं देता। कर सकता है पर रब, बोले ना, कर सकता है पर रब करने नहीं देता। तो पैगंबर ने जो 23 साल मेहनत करके एक जमात तश्कील दी, जिसने पूरी रूह बसाई है सीरत की अपने अंदर, जिसने पूरी रूह अपने अंदर सीरत की बसाई, और इतनी बसा छोड़ी कि पैगंबर ने कहा कि असहाबी कन्नुजूम, इतनी बसाई है ना। आपकी सीरत का अक्स था तो हुजूर ने कहा, बोले ना, आपकी सीरत का अक्स था तो हुजूर ने कहा। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते कि एक दिन वो अज़वाज मुताहरात में से किसी के पास गए तो उनसे पूछा, कहा कि आपके पास सरकार की कोई शय है? तो उन्होंने कहा मेरे पास एक आईना है हुजूर का। वो आईना उठा के लाई, सरकार ने उसमें देखा हुआ था। आपने जब आप हयात थे तो आपने उसमें, यानी दुनियावी हयात की बात कर रहा हूं, तो आपने उसमें देखा था। अब जब हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने उठाया और उसमें देखा तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास को अपनी शक्ल नजर नहीं आई। अपनी शक्ल, बोले ना, अपनी शक्ल नजर, उसमें क्या नजर आए? सरकार। क्या नजर आए? बोले ना, जिस शीशे में हुजूर देखें उसमें आपका अक्स नजर आए, और जिन लबों को हुजूर चूसे, बोले ना, उनमें आपका अक्स ना हो, उनमें आपका अक्स, ये आप ही का अक्स है। तो हुजूर ने कहा कि सैयदा शबाब आले जन्ना, ये अक्स पैगंबर की वजह से है। इसलिए कहा ना कि ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। जिसके लब सरकार चूसे, जिसके लिए सरकार सिजदा लंबा करें, उसमें आपका अक्स नहीं होगा। जिसके लिए खुतबा छोड़े उसमें आपका अक्स नहीं होगा। जिसकी एड़ी पे लुआब लगाए, जी, जिसकी एड़ी में लुआब लगाए उसमें अक्स नहीं होगा? होगा ना, बोलिए ना, अक्स होगा कि नहीं होगा? अक्स होगा ना। कि शीशा देखें अक्स मुंजमद हो जाए, कि कोई और फिर निगाह उसमें देखे ना, किसी और को कुछ और नजर ना आ जाए। नहीं समझिएगा जी? यानी जिसे मोहम्मद मोहब्बत से देख ले उसमें फिर कुछ और नजर आ सकता, बोलिए कुछ और नजर आ सकता नहीं है। शीशा देखें तो शीशे में अक्स जम जाए। साहबा कहते हैं जब दौराने दर्स रिसालत पना मुस्कुरा पड़ते, हम समझ जाते कि आपकी निगाह अबू बकर की निगाह से टकरा चुकी, आपकी निगाह अबू बकर की निगाह से टकरा चुकी है। चूंकि जब सरकार फरमाते थे, दर्श देते थे, तो उस वक्त सहाबा गर्दनें उठाकर नहीं बैठते थे, गर्दनें झुका कर बैठते थे। आपके चेहरे अनवर की तरफ देखा नहीं करते थे वो। उस वक्त इंतहाई अदब का आलम था। तो वो 23 साला मेहनत, 23 साला जद्दोजहद जिसे पैगंबर ने तैयार किया और उम्मत की राहबरी के लिए, और ऐसा तैयार किया कि खल्लाक के आलम कहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा, के रब कहते हैं मोहम्मद के हमरा जो हैं वो दुश्मनों के लिए सख्त, अपनों के लिए मेहरबान, तराहुम रुक्कान सुज्जदा। उनको अगर तूने देखना है तो वो तुझे रुकू में नजर आएंगे, तुझे सिजदे में नजर आएंगे, बोलिए ना। और वो सिजदे और रुकू में क्यों है? यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, वो रब का फजल और उसकी रजा को तलाश करते, और इन सुजूद और रुकू का असर उनके चेहरों पर नजर आता है। इस रुकू और सुजूद का असर उनके चेहरों पर नजर आता है। रब ने उन्हें हिज़्बुल्लाह कहा,
रब ने उन्हें मुफ्लिहून कहा, रब ने उन्हें सादिकून कहा, रब ने उन्हें गवाह कहा है, रब ने उन्हें अनम तालीम का मिस्ताक करार दिए, रब ने उनके ईमान जैसा ईमान लाना लाजिम करार दिए, इस उम्मत की राहबरी और हिदायत के लिए शर्त करार दिए। ईमान लाना है तो मुखातिब करते हुए अल्लाह के आलम कहते हैं आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम, ईमान लाना चाहते हो उन जैसा लाओ जैसा अबू बकर, उमर, उस्मान, अली और 1,44,000 कमोबेश वो मुकद्दस नफूस लाए और लाकर दुनिया को बतलाए, पैगाम दिए। मोहम्मद को चाहा जाना सहाबा को कहा जाते, मोहम्मद से मोहब्बत करना सहाबा को कहा जाते। उन्स और ईसार की एक लाजवाब मिसाल को पेश कर छोड़े कि उम्मत में ऐसी मिसाल फिर असहाब रसूल के बाद कोई पेश नहीं करता। ऐसी बेहतरीन मिसाल, ऐसी बेहतरीन मिसाल। बोलिए ना, हक बनता है या नहीं बनता हूं? और किरदार से साबित किया, बातों से नहीं किया, बातों से नहीं किया। ये नहीं कहा कि हम सिर्फ रसूलुल्लाह के साहबा हैं लिहाजा हमारी ताजीम करते चले जाओ, किरदार पेश किया हुआ। आप समझते हैं कि उनमें से किसी को इक़्तिदार का लालच था? बोलिए ना, किसी को इक़्तिदार का लालच था? वोटों की गिनती से जीते थे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए खलीफतुल मुस्लिमीन बनते, हजरत अबू बकर पहले खलीफा बने, पहले खलीफा बनने के बाद कुछ अरसे के बाद जब इस दुनिया से रुखसत हुए, हजरत उमर उनके बाद दूसरे खलीफा बने। घर वालों से पूछा उनकी जिंदगी का अंदाज क्या था, कहा रोजाना एक हलवे की प्लेट लेते बाजार को निकल जाया करते थे। बाजार की तरफ हजरत उमर भी हलवे की प्लेट हाथ में लेते बाजार को निकल गए। बाजार में गए लेकिन पूरे बाजार में हलवा खाने वाला कोई नहीं मिला। बोले ना, आपने ये तो सुना कि 22 लाख मुरब्बा मील की हुकूमत में चोरी नहीं होती थी, सुना हुआ है ना, चोरी नहीं होती थी। 22 लाख मुरब्बा मील की हुकूमत में कोई एक तरफ से दूसरी तरफ सोना लेकर जाता, उसे लूटा नहीं जाता था, ये तो सुना है। लेकिन अबू बकर का दौर है, हलवा खाने वाला भी नहीं मिलता, यानी हलवे का मुस्तहिक भी, लोग इतने खुशहाल हैं कि हलवे का मुस्तहिक नहीं मिल रहा। आखिर देखा बाजार की एक नुक्कड़ पर एक कोड़ी का मरीज मौजूद है, कहा हो ना हो यही होगा कि जिसको हलवा खिलाया जाए। उसके करीब गए, हलवे को उंगली पर लिया, उसके मुंह में रखा, वो चीख उठा, चीख के कहता है कि आज हलवा खिलाने कौन आया, आज हलवा खिलाने कौन आया? कहा पहले जो आते थे हमारे खलीफतुल मुस्लिमीन थे, अब मैं उनका नायब हूं, इसलिए अब मैं आया हूं। कहा जब वो खिलाते थे तकलीफ नहीं होती थी। नहीं समझ, जब वो छोड़ दें यार, पानी की तलब नहीं है, रख दो, मैं तेरे ना 2-4 गल्ला करनी है बस, अगर थक गए हैं तो बस कर देते। क्यों नहीं? क्योंकि मुझे पता क्या है, मुझे आपके जो ये साहिबान है मेजबान, इन्होंने मुझसे ये कहा था कि जी जब तक कौम तंग न हो जावे तो सब बोल देना। क्यों जी? यही कहा था ना मुझे, आप ऐसे ही है ना, यही कहा था। हम तो तंग तो नहीं हुए बैठे, देख लिया जी यार, भाई मुझे बता देना है आपने, क्योंकि मुझे इशारा यही दिया गया कि जब ये तंग हो जाए आपने बस कर देना, ठीक है जी। तो जो तक तुम तंग नहीं होते उदों तक तो मैंने इजाजत है बोलने की, लेकिन मैं कोशिश करा कि तुम ज्यादा तंग ना करा। क्यों नहीं? तवज्जो है। हलवा खिलाया, उंगली से हाथ में लिया, मुंह में रखा, बोले ना, मुंह में रखा और वो चीख उठा, कहता कौन आया? पहले जो आता था तकलीफ नहीं होती थी। हजरत उमर कहते हैं हमारे खलीफतुल मुस्लिमीन थे, वो आगे से कहता है मुसलमान थे। क्या कहता है? मुसलमान थे। चूंकि ये मुसलमान नहीं था, कोड़ी का मरीज शख्स मुसलमान नहीं था। कहा पहले मुझे कलमा पढ़ाओ, फिर मैं तुम्हें किस्सा सुनाऊं कि अबू बकर हलवा कैसे खिलाता था। ऐसा जानिसार जमाने ने देखा नहीं जैसा रब ने अबू बकर को बनाया। यकीन मान जाए, जैसा रब ने अबू बकर बनाया ऐसा जानिसार निगाह ने देखा नहीं। कहा कि बाद में बताऊंगा, पहले मुझे कलमा पढ़ाओ। कलमा पढ़ा, कहा बताओ अब वो कैसे खिलाते थे जिससे तुम्हें तकलीफ नहीं होती थी। क्योंकि कोड़ी के मरीज शख्स के होंठों पर भी जख्म होते, उसकी आंखें भी नहीं खुलती,
हाथों पर भी जख्म है, जिसको घर वालों ने फेंक दिया, लेकिन खलीफतुल मुस्लिमीन उसे अपनी जिम्मेदारी समझता है। खलीफतुल मुस्लिमीन उसे अपनी, जिसे घर वालों ने छोड़ दिया, खलीफा वक्त उसे अपनी जिम्मेदारी समझता है। इसे कहा जाता है रियासत मदीना, इसे कहा जाता है रियासत मदीना। वो कोड़ी का मरीज शख्स जवाबन हजरत उमर बिन खत्ताब से कहता है, अबू बकर का किरदार बतलाते हुए कहता है कि जब वो हलवा खिलाते अपनी जुबान पर रखकर मेरी जुबान पर रखते, अपनी जुबान पर रखकर, यानी अबू बकर ये भी गवारा नहीं करता। भूख तो दूर की बात है, भूखे की तकलीफ भी गवारा नहीं करता। उम्मत का फर्ज है ना, बोलिए। और मुसलमान भी नहीं, मुसलमान भी नहीं। और अबू बकर ने सारा वक्त जब तक उस अंदाज से बात करने की कोशिश कर रहा था, तो वहां पर ये एक अलग बात है। लेकिन हजरत उमर बिन खत्ताब भी बैतुल मुकद्दस के दरवाजे पर पहुंचे, और किस आलम में पहुंचे कि ऊंट की लगाम हाथ में, खादिम सवार है, लिबास पे 18 पैबंद लगे हुए, और पादरी बाहर निकल के कहता है कि हाँ आप ही हैं जिससे लड़ा नहीं जा सकता, जिससे लड़ा नहीं जा सकता। ये चाबियां पड़ी हैं, आप बैतुल मुकद्दस के फाते हैं। बगैर लड़े बैतुल मुकद्दस फतह हुआ, वजह किरदार थी। वजह क्या था? नबुव्वत की तरबियत की बदौलत किरदार। अब कितने साल गुजर गए, पैगंबर को इस दुनिया से रुखसत हुए, लेकिन आपके किरदार की मिसाल आखिरी सहाबी जब तक इस दुनिया में जिंदा रहा, आपके किरदार की मिसाल पेश करता रहा। उसने आपके किरदार से रूगिरदानी नहीं की है, पूरी जिंदगी नहीं की, और उम्मत को पैगाम भी यही है। आज मेरे और आपके लिए भी खालिक का पैगाम यही है कि वो बेहतरीन उसवा हसना है, उनके नक्शे कदम पर मुझे और आपको चलना है। यकीनन वो मुकद्दस जमात पैगंबर के रास्ते से बदली नहीं, और आज भी बातिल और कुफ्र और हक के दरमियान फर्क करने वाली जमात है। असाए मूसा, आपने सुना होगा, मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक असा मौजूद था, जिस असा के साथ उन्होंने जादूगरों को शिकस्त दी थी। वो असा इतना बाकमाल हुआ, रब की मेहरबानी से हुआ। उसमें 1000 मौजज़ात थे, उस पर फल भी लगते थे, वो उड़ता भी था, वो टेक भी लगा कर देता था, वो साया भी करता था। उसने पैगंबर के लिए रास्ते भी बना छोड़े। वो असा जो मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में था, सिर्फ निस्बत पैगंबर की वजह से रब ने कहा यही असा फेंक दीजिए। वो जन्नत से नहीं आया था, असाए मूसा जन्नत से, यानी मूसा दा असा जन्नत चू भी ना आवे, निस्बत रसूल दी वजह तो इतना बाकमाल हो जाए, इतना बाकमाल हो जाए कि 1000 मौजज़ात उसमें मौजूद हों, और जो आया ही जन्नत से हो, जो आया ही, बोलिए ना, जो आया ही जन्नत से हो और गया भी जन्नत में। इस कायनात में कोई मकाम जन्नत है? बोले ना, है जन्नत? इस कायनात में है ना जन्नत? है जन्नत है यार, यूं ना करें यार, है जन्नत। मां बैना बैती व मिंबरी, भाई वो जन्नत जिसमें मैंने और आपने जाना है, वो भी तो हुजूर ने बतलाई है ना, है जी, वो भी हुजूर के कहने पर हमारा यकीन है। तो जब हुजूर ने ये कहा मां बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, तो ये भी तो हुजूर ने कहा ना कि ये जन्नत है। बोले ना, हो सकता है जन्नत यही हो, इसी को रब वुसअत दे दे। जी नहीं गल समझे, क्योंकि जन्नत एक चटियल मैदान है, जन्नत एक। अब चूंकि मुफ्ती साहब तो चले गए, और मुफ्ती साहब बैठे हैं जी, बैठे हैं हजरत। जन्नत मेरा, मैं जो बात कर रहा हूं अगर गलत करूं तो आपने बताना जरूर है कि जन्नत एक चटियल मैदान है, जन्नत में कुछ भी नहीं लगा हुआ। जन्नत क्या है? एक चटियल मैदान है। आप जो नेकी करते हैं उसके जवाब में जन्नत में चीजें लगती हैं।
क्यों जी? ऐसे ही कि हमने सुना उलमा कहते हैं जी एक दफा सुभान अल्लाह कहने से जन्नत में एक दरख्त लगता है कि हबशी नस्ल का घोड़ा 100 साल तक दौड़ता रहे, उसका साया नहीं पार कर सके। खाली जगह होगी तो लगेगा ना, खाली जगह होगी तो लगेगा। जो महल्लात आपको मिलेंगे, आपको जो नेमतें मिलेंगी, वो आप मेहनत करेंगे, अमाल की वजह से मिलेंगी, अमाल की वजह से। अब दुनिया में भी बंदा मुसीबतों में रहे और माल न होने की कमी की वजह से यहां भी कुड़ता रहे और आखिरत में भी अमाल की कमी की वजह से कुड़ता रहे, तो कम से कम नेकी तो कर लिये ना, बोलो ना, नेकी तो कर लेना। लेकिन खैर, मेरा मौजू इस वक्त अमाल नहीं, मेरा मौजू अकीदा है। मेरा मौजू बोलिए ना क्या है? अकीदा। तो वो मकाम जो जन्नत है, और सरकार ने क्या फरमाया? सरकार ने क्या फरमाया? मां बैना बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाजिल जन्नह। और जैसे मैंने कहा कि जिब्रील अपने मदार में घूमते हैं, और आज भी 70,000 फरिश्ते सुबह, 70,000 फरिश्ते शाम सरकार के उस मकाम पर आकर दुरूद पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? और आप जो सलाम और दुरूद पढ़ते हैं वो लेकर जाते हैं या नहीं जाते? बोलिए ना, आपका ये अकीदा और नजरिया है ना? और 70,000 आज भी वहां आते हैं या नहीं आते? और जब भी एक अगली बात आपको कर रहा हूं कि जब भी जिब्रील अमीन वही लेकर हुजरा आयशा में आए, जब भी हुजरा आयशा में जिब्रील अमीन वही लेकर आए, तन्हा नहीं आते थे, 70,000 फरिश्ते हमरा होते थे। उस वक्त भी जब आते, कितने फरिश्ते हमरा होते? 70,000 फरिश्ते हमरा होते उस वक्त भी। और वो ड्यूटी आज तक कायम, बोले ना, वो ड्यूटी आज तक कायम। खैर, आ चुके, वक्त खत्म हो गया, मौजू इसको आज क्लोज करते हैं। वरना हकीकत बात यह है कि आपने समझा ही नहीं है कि ये खानदान कितना बड़ा है। हजरत अबू बकर नहीं समझा, आपने पर्दों में लपेट दिया इस खानदान, छुपा दिया। आप हकीकत से आशना ही नहीं हो जाते तो यूं ना बैठे होते जैसे आज आप बैठे, यूं ना बैठे। आपने समझा ही नहीं कि ये कितना बड़ा खानदान है। खैर, कभी वक्त मिला आपके यहाँ आया तो शान हजरत अबू बकर पर भी आपसे गुफ्तगू करूंगा। लेकिन आज यहां पर इसी बात को खत्म करते हुए कि जो मैंने आपसे शुरू में कही, क्या कहा था जी? नहीं, ये इस गुफ्तगू को खत्म करने के लिए मैंने कहा कि असाए मूसा ना बदले, बोले ना, और आज भी नहीं बदला। असाए मूसा आज भी, और रोजे माशर कयामत से कुछ अच्छा कबल जब निशान लग जाएंगे ना बदबख्त और खुशबख्त पर, वो निशान पता है आपको कैसे लगेंगे? उस निशान के लिए एक जानवर निकलेगा, एक या मखलूक निकलेगी जमीन से, उसके एक हाथ में असाए मूसा होगा और दूसरे हाथ में सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। वो खुशबख्त और बदबख्त पे निशान लगाएगा। रिवायात में कि वो खुशबख्त और बदबख्त का पर निशान लगाएगा, यानी मूसा अलैहिस्सलाम का असा और सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी हक और बातिल में फर्क करे, बोले ना। और सदियां गुजरने के बाद भी उसकी खसूसियत तब्दील ना हो, उसकी खसूसियत तब्दील, फर्क बात यह कि वो जन्नत से भी नहीं आए, सिर्फ पैगंबर का हाथ मस हुआ है, पैगंबर की निस्बत है उनके साथ, तो उनमें ये खसूसियत। और जिनके साथ पैगंबर की निस्बत भी हो और आए भी जन्नत में से हो, तो वो हक और बातिल के दरमियान फर्क नहीं करते, यकीनन करते हैं। जो उनके चाहने वाले हैं वो हक पर हैं, जो उनके दुश्मन हैं वो बातिल पर हैं। जो उनके चाहने वाले हैं वो आले इस्लाम हैं, जो उनके मुखालिफ हैं वो आले कुफ्र हैं। मैं बेजा नहीं कहता, मुबादा इसे जोशे खिताबत मत समझिएगा, इसे लफाजी मत समझिएगा। अबू बकर की सहाबियत का इनकार बिल इत्तिफाक के उम्मत, बिल इत्तिफाक और बिल इजमा, मिल्लत के हर एक फर्द का, हर एक रहनुमा का ये फतवा है उस पर कि बिल इत्तिफाक अबू बकर की सहाबियत का इनकार उसी तरह कुफ्र है जैसे रब की वाहदानियत का इनकार कुफ्र है, जैसे रसूलुल्लाह की रिसालत का इनकार कुफ्र है, जैसे जन्नत और जहन्नुम का इनकार कुफ्र है, जैसे आसमानी किताबों का इनकार कुफ्र है, जैसे मलाइका का इनकार कुफ्र है, जैसे अंबिया का इनकार कुफ्र
है। लिहाजा जहां पर ईमानियात आपके ईमान कैसे है, वहीं पर अबू बकर की सहाबियत का इकरार भी ईमान कैसे, और इसके लिए भी कायदा वही है, कुलिया वही है, तरीका वही है कि इकरार बिल लिसान भी होगा, तस्दीक बिल कल्ब भी होगी, और फिर तस्दीक बिल कल्ब करते हुए जब इकरार बिल लिसान होगा, फिर जो मुश्किल आएगी ये कहकर गुजर जाएंगे फना बिल्लाह की तह में बका का राज मुस्बिर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं।